हेलो दोस्तों। तो आज का क्लास मैं एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि जो टॉपिक है, मैं जैसा कि आप लोग अभी देख लिए होगा टाइटल, जो वीडियो का टाइटल है कि हम लोग स्टॉक मार्केट में पैसे कैसे बनाते हैं। लास्ट के क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम लोग स्टॉक मार्केट में पैसे कैसे गंवाते हैं। इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे बना सकते हैं। हम लोगों ने वो टॉपिक्स कुछ कवर किए थे, जिसमें से वो फैक्ट्स कुछ बताया था मैंने आपको पॉइंट कि कैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में पैसे गंवाते हैं। ठीक है, अब कैसे स्टॉक मार्केट से पैसे बनाते हैं वो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। तभी आपको एग्जैक्टली और प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा कि मैं एक्चुअली आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, बताना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों को, तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखो, स्टॉक मार्केट ऐसा है कि आप एक दिन में पैसे कमा नहीं सकते और एक दिन में पैसे गवा जरूर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सबसे जरूरी चीज है कि आपको सीखना है। आपको अगर इन्वेस्ट करना ही है, अगर आपको ट्रेड करना ही है, अब इंट्राडे ट्रेडर बनना है आपको, या ऑप्शन ट्रेडर बनना है, या फिर इन्वेस्टर बनना है, या कुछ भी, तो आपको पूरा उसका एक्यूरेट नॉलेज होना चाहिए। अगर एक्यूरेट नॉलेज नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना तो आप ट्रेडर बन पाओगे। इंट्राडे तो दूर की बात है, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत दूर की बात है। तो सबसे जरूरी बात क्या है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट सही रखना होगा। जो मैंने अभी स्टार्टिंग के क्लास में भी आपको बताया था कि अगर आप बिगिनर ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप एकदम शुरुआत कर रहे हो, तो पहले तो आप बेसिक कंसेप्ट को समझोगे। अगर बेसिक कंसेप्ट आपका एकदम कमजोर रहेगा, आप ट्रेडिंग करने के टाइम में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। जहां पे आपको जो प्रॉफिट करना है वो प्रॉफिट लॉस में तब्दील हो जाएगा, मीन्स लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। जहां पे स्टॉप लॉस लगाना है आप वहां पे नहीं लगा पाओगे। जहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना है उससे पहले ही आप बुक करके निकल जाओगे। तो ये सारे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझना होगा। वो धीरे धीरे आने वाले क्लासेस में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है और किस चीजों की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना, एक नंबर पॉइंट जो है रिस्क मैनेजमेंट आपको सही रखना है। 1% 1:2 रखना है। अगर 1 रुपया आपको रिस्क रख रहे हो तो 2 रुपये कमाने के बारे में सोचना होगा, यानी प्रॉफिट 2 रुपीज रखना होगा। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर है तो आप बिगिनर्स अगर है तो आप अच्छा प्रॉफिट कर पाओगे, अच्छा ट्रेड ले पाओगे। पहला तो यही है, अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हो तो आप स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हो। दूसरी चीज ये है कि आप कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगी कि ये अगर कोई ट्रेंड है, सपोज करो कोई अगर कैंडल आपको दिख रहा है, तो कैंडल वाली बातें अभी आपको समझ में नहीं आएगी। आपको जस्ट मैं अभी आपसे ये टर्म याद रखो, कैंडल अगर कोई है बुलिश में अगर जा रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेंड उसी ट्रेंड में बहुत आगे तक जाएगी, तो मतलब आप बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, समझ रहे हो, तो वो चीज आपके लिए बहुत हानिकारक होगा, बहुत लॉस देगा आपको। आप एक टारगेट सेट करके रखो कि इस लेवल तक मुझे प्रॉफिट बुक करना है। ज्यादा लालच भी नहीं रखना है और प्रॉफिट कम बुक भी नहीं करना है। ठीक है, ये आपको एक मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करना होगा, खुद को कंट्रोल अच्छे तरीके से करना होगा। इसीलिए मैं शुरुआत से कह रहा हूँ कि अपने ऊपर पहले इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टिंग योरसेल्फ। ठीक है, अगर इन्वेस्टिंग योरसेल्फ का मतलब क्या है, पहले नॉलेज गेन करो, बेसिक कंसेप्ट सीखो, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स है। उसके बाद ही आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो या ट्रेड करो। ठीक है, तीसरी चीज ये है कि कैपिटलाइज करो मनी को। मतलब क्या है, मतलब ये है कि कोई भी कंपनी आज के डेट में अगर लोगे, बड़े बड़े कंपनी जैसे टाटा हो गए, रिलायंस हो गए, हम धीरू भाई अंबानी की जो रिलायंस है, उसके बाद में अडानी हो गए, जितने सारे कंपनीज है, ये कंपनीज कहीं ना कहीं अपने मनी को, अपने रिटर्न को कैपिटलाइज करके ही, मतलब इसको कंपाउंड करके ही आगे बढ़े, मतलब एक्सपेंड किया अपने आप को। तो आपको भी यही सेम चीज करना है। ये नहीं कि आपने 10 रुपए प्रॉफिट में 2 रुपए कमाए तो आपने 2 रुपए खर्चा कर दिया, फिर आप 10 से ही आप कर रहे हो। क्योंकि आपका जितना कैपिटल बढ़ेगा उससे आप ट्रेड करते रहोगे तो आपका इनकम भी उसके लेवल में परसेंटेज इंक्रीज होते रहेगा। ठीक है, तो ये है, कंपाउंडली जितना रहोगे आप उतना ज्यादा इनकम अर्न करोगे। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उससे अपना, फिर अगर ट्रेड कर रहे हो, सपोज आपका बिजनेस ही यही है, तो उससे आप खर्चा कैसे निकालोगे, वो नहीं है। आप जो नेसेसिटी जो है वो आपको वहां से विड्रॉ करना ही है। लेकिन मतलब मेरा मानना ये है कि आप जितना ज्यादा हो सके इसको कंपाउंड करते रहो। ठीक है, चौथी चीज जो है, आपको प्रोफाइल, जो पोर्टफोलियो है, मतलब प्रोफाइल में पहले बोल दिया, पोर्टफोलियो जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना है।
उसमें वही सारे स्टॉक्स रखने हैं फिलहाल के लिए। जब आप बिगिनर्स हो या मतलब आपने स्टार्ट किया है तो वो सारे स्टॉक्स ही रखने हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके स्टॉक्स रखो, जो अभी पिछले 5 साल 10 सालों में अच्छा ग्रोथ दे रही है। इसके बारे में आपको सिखाऊंगा, एक क्लास है इस मॉड्यूल में ही, मतलब आने वाले मॉड्यूल्स में, कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हम लोग को कैसे करना है, ठीक है। तो वो भी चीज मैं बताऊंगा। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है एक प्रॉफिट अर्न करने में, प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने में, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं, तभी आप स्टॉक मार्केट में पैसे बना सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने लास्ट की क्लास में बताई कि सबसे बड़ा फैक्टर होता है ब्रोकर। ब्रोकर से आप पैसे गवा भी सकते हो, तो ब्रोकर से आप पैसे बना भी सकते हो, ठीक है। तो ब्रोकर आप अगर चूज करोगे अच्छे तरीके से, मींस अगर आपका ब्रोकरेज चार्ज बहुत मिनिमम होगा तो आप प्रॉफिट जितना बुक करोगे आपको समझ में आएगा। मिनिमम में एक रेशियो बता दे रहा हूँ कि प्रॉफिट और जो ब्रोकरेज चार्जेस या टैक्सेस जो भी है उसका कितना होता है। अमूमन ये होता है कि अगर आप 20 to 25% जो होता है नॉर्मली, अगर आप अर्न करते हो या फिर कुछ भी करते हो, 20 to 25% आपका एक्सपेंसेस चला जाता है ये ब्रोकरेज और वो के ऊपर में। भले ही कोई बोलेगा कि 2 से 3% वो पर ट्रेड होता है, इतना याद रखना, पर ट्रेड होता है। बट एक ट्रेड लेने के बाद दूसरे ट्रेड जब आप सेल करते हो, फिर परचेस करते हो, या फिर परचेस करते हो फिर सेल करते हो, तो यानी आपका 4 ट्रेड्स हो गया। अब 4 ट्रेड में आपको इतना ब्रोकरेज चार्ज लगता है, उसके ऊपर ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, गवर्नमेंट का फीस कुछ लगता है। ये सब लेने के बाद आपको एक रखना है कि आपका जो भी प्रॉफिट अर्न होता है उसमें 20 to 25% आपका एक्सपेंसेस हो जाता है ये ब्रोकरेज और टैक्सेस में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है। जो भी आप ब्रोकर चूज करो उसका पहले ब्रेकआउट देख लो कि एक्सपेंसेस जो आपका ब्रोकरेज, जो टैक्स हो गया, एसटीटी हो गया, ये सब का एक ब्रेकडाउन अच्छे तरीके से समझ लो। उसके बाद ही उस ब्रोकर को चूज करो और फिर ट्रेड में एंटर करो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड में एंटर करने से पहले पेपर ट्रेडिंग करो, बैक टेस्टिंग करो, उसके बाद ही रियल ट्रेड में एंटर करना है आप लोग को, ठीक है। तो ये क्लास था मेरा जिसमें मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट में हम लोग पैसे कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके ये अगर आपने जो भी मैंने अभी जो भी रास्ते बताया है, जो भी अभी आपको पॉइंट्स बताए, वो अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप स्टॉक मार्केट में पैसे बना सकते हो। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो, या फिर आप ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहते हो, या आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर बन के रहना चाहते हो, जिसको हम लोग इन्वेस्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके को फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में पैसे अर्न करोगे और कैपिटलाइज भी करोगे, ग्रो भी करोगे, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको और भी इस चीज में, और हम लोग का क्लास जो है थोड़ा टेक्निकल होते ही जाएगा, तो आपको अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैंने अभी पीछे के क्लासेस में बेसिक कंसेप्ट बताया था, इकोनॉमी वगैरह ये सब, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लासेस में मैं बताने जा रहा हूँ म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इन्वेस्टिंग क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही था। आप नेक्स्ट क्लास में भी थोड़ा तरीके से समझो, तब समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।